ये कथा कहती है कि अधिकार मांगा नहीं जाता है। यदि हमारा जीवन निष्ठा से परिपूर्ण हो जाए तो अधिकार स्वयं हमारे पास आ सकता है, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर्म के प्रति यदि हमारा ध्यान रहे, कर्तव्य करने वाले को लक्ष्य विश्वास के साथ कि भगवान आकर के वहां वास करने लगेंगे। एक भी घर यदि ठीक हो गया, सबसे पहला स्थान वाल्मीकि जी ने क्या बताया? हे राघव जी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। वाल्मीकि जी ने कहा, राम जी, जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र देखे हैं आप लोग ना? प्रवण भी आप तो देखे होंगे, समुद्र के बगल में रहते हैं आप। नदियां निकलने के बाद कहां जाती हैं? समुद्र में। क्या कभी किसी समुद्र ने किसी नदी के लिए नोटिस लगाया कि अब मैं भर गया, अब तुम ना आओ? कभी आज तक कोई समुद्र ने किसी नदी को रोका कि आप न आइए बहन जी, मैं भर गया हूं? नहीं, नदियां निरंतर आती हैं, लेकिन कभी समुद्र भरते नहीं हैं। उसी प्रकार राम जी, जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए और जिसके कान रूपी समुद्र में आपकी कथा रूपी नदी निरंतर आती रहे, आपकी कथा को सुनकर जिसके कान कभी भरे नहीं प्रभु, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान हो जाइए, आपके लिए पहला स्थान है। अब आप में से जिसका मन, हृदय, चित्त कभी भगवत कथा से तृप्त न होता हो, उसके हृदय में भगवान सर्वत्र काल विराजमान है। ये पहला स्थान है। दूसरा स्थान बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी, लोचन चातक जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरिता। प्रकार राम जी, जिस मनुष्य की आंखें चातक जैसी हो जाए और उस चातक रूपी आंख आपके स्वरूप रूपी बूंद के लिए लालायित रहे, अर्थात राम जी, जिसकी आंखें केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आपको निहारने के लिए बेचैन रहे, राम जी, उस मनुष्य का हृदय सुख देने वाला घर होगा आपके लिए। और मैं आपसे कहूंगा कि उस मनुष्य के हृदय में अकेले जाके न रहिएगा, वहां सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर के रहिएगा, आपके लिए दूसरा स्थान है। बसहु बंधु, तीनों टाइम कितने लोग भोग लगाते हैं? कोई बात नहीं, जो नहीं लगाता वो आज से प्रारंभ करे।
देखिए, भगवान को जब तक फोटो और मूर्ति मान के रखिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति अपने गुरु जी के पास गया और जाकर पूछा, गुरुदेव मैं भी जीवन में भक्ति करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? भक्ति। क्या करूं? गुरु जी ने पूछा, मेरे पास आकर के बैठो। पहले बैठा। गुरु जी ने पूछा कि घर में कितने लोग हो? कहा 4। कौन कौन? मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं। कितने लोगों का भोजन बनता है घर में? 4 लोगों का। गुरुजी, हैप्पी बर्थडे कितने लोगों का मनाते हो? 4 लोग हैं, 4 ही लोग का मनता है गुरुजी। कपड़े कितने लोग के लिए लाते हो साल में? 4 ही लोग के लिए लाते हैं गुरुजी। गुरुजी ने पूछा, यदि तुम भक्ति करना चाहते हो? जी गुरुजी। तो ध्यान से सुनो, आज से यदि कोई पूछे कि कितने लोग हो तो 4 मत बताना। अंतरिक्षगुम शेषणोर्द्यो समवर्तता पद्भ्याम्बो मिदृशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्ना त्वदीयमस्तु श्री राघव तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये मंत्र है भोग लगाने का। तो क्या जिसको मंत्र नहीं आता उसके घर भगवान भोग नहीं खाते? अच्छा बताओ, यदि कोई गूंगा भगवान का भक्त होगा तो उसका भोग कैसे भगवान खाएंगे? वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है, तो वो मंत्र कैसे पढ़ेगा? इसलिए इस भ्रम से बाहर रहिए कि हम संस्कृत में बोलेंगे तभी भगवान खाएंगे। नहीं, भगवान दुनिया की हर भाषा जानते हैं। भगवान बुम्बा बुम्बा भी जानते हैं, वेस्ट इंडीज का हर भाषा जानते हैं। आप अंग्रेजी में बोलिए, आप स्पेनिश में बोलिए, आप डच में बोलिए, आप अपने राजस्थानी में बोलिए, मारवाड़ी में बोलिए, गुजराती में बोलिए, भगवान दुनिया की हर भाषा जानते हैं। गूगल क्या ट्रांसलेट करेगा जो मेरे भगवान ट्रांसलेट करते हैं? वो गूगल तो बोलने के बाद ट्रांसलेट करता है, मेरे राघव जी बिना बोले ट्रांसलेट कर देते हैं मेरे प्रभु। भाव से भोग लगाइए माई बाप। आपसे निवेदन करूं, यदि भाव से भोग लगाकर आप भगवान का प्रसाद पाने लगे, ये भगवान की प्रसादी ही आपके शरीर को निरोगी बना देगी। करके तो देखिए। वाल्मीकि जी कहते, प्रभु पहले सुगंध आपको अर्पित करके धारण करें। वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको पहना करके फिर अपने धारण करें। तुम ही निवेदित भोजन कर, आपको अर्पित करके भोजन करे। श्रेष्ठ का हाथ जोड़कर शीलता पूर्वक अभिवादन करे। राम जी आपके भरोसे रहे, हाथ से आपकी सेवा करे, पांव से समय समय पर तीर्थों की यात्रा करे। ये सब व्यवहार जो मनुष्य करता है, आप उसके हृदय में जाकर राम जी वास करिए, आपके लिए चौथा स्थान है। आज के बाद कितने लोग भोग लगाएंगे ठाकुर जी को? पांचवा घर वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, मंत्र राजनीत जप ही तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना,
विप्र जेवाई देहि बहुदाना विप्र जेवाई देहि बहुदाना तुमते अधिक गुरहि जिय जानी बार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार हम सब मिलकर आए दाता पूरा तेरे परिवार दरबार होवे जब संध्या काल होवे जब संध्या काल निर्मल हो के तत्काल निर्मल हो के तत्काल अपना मस्तक झुका के अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल करके तेरा ख्याल तेरे दर पर आके बैठा सारा परिवार तेरे दर पर आके बैठा सारा परिवार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार बोले के दिल में फरियाद बोले के दिल में फरियाद करते हम तुमको याद करते हम तुमको याद जब हो मुश्किल की घड़ियां जब हो मुश्किल की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद दरबार वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो पूरे परिवार के साथ मिलकर आपका पूजन करे, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा सुने, घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर अनेक प्रकार से संतुष्ट करे, और उसके बाद राम जी आपसे भी अधिक अपने गुरु जी का आदर सत्कार करे। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। और ये सब करने के बाद जो केवल एक फल मांगे, क्या? राम चरण रति हो। पूजा करके परिवार के साथ आपके नाम का निरंतर जप करके, तर्पण होम कर करके है, ब्राह्मण को भोजन करा के, दान दे के, संतुष्ट करके, और अपने गुरु जी की सेवा करके, ये सब करने के बाद केवल एक फल मांगे, राम जी आपके चरणों में प्रेम हो जाए। इस प्रकार का व्यवहार जो मनुष्य कर रहा है, राम जी आप उसके मन रूपी मंदिर में जाकर लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ विराजमान होइए। आपके लिए 5वां स्थान है। ये सारे स्थान याद होते जा रहे हैं आपको। सबसे पहला स्थान क्या बताया? कान, दूसरा आंख, तीसरा जिह्वा, चौथे में व्यवहार, सुगंध लेकर ले, भोग लगाकर भोजन करे, वस्त्र आभूषण अर्पित करके धारण करे, हाथ से सेवा करे, भगवान पर विश्वास करे। 5वां भगवान का नाम जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, भोजन कराकर देवता को भोग कराकर दान देकर संतुष्ट करे, और गुरु जी का आदर सत्कार करे। ये 5 स्थान के जो व्यवहार है, ये हमारे करने योग्य है। यही 5 हम कर सकते हैं। क्यों? इसके बाद के जो 9 है बिरला जी,
वो हमारे करने के बस के बाहर है। चारों तरफ आप ही को धनुष बाण धारण करके राम जी देखे, जो आपसे कभी कुछ न मांगे, आप ही को सब कुछ मांगे। सब एक एक घर है। 14वां स्थान आपसे निवेदन करूं। राम जी से वाल्मीकि जी कहते, प्रभु जाहि न चाहिए कबहु कछु। राम जी जो आपसे कभी कुछ न मांगे, तुम सन सहज सने, आपसे केवल सहज प्रेम करे। बसहु निरंतरता सुमन मना, सोराउर निज के। जो आपसे राम जी कभी कुछ न मांगे, आपसे केवल प्रेम करे, आप उसके हृदय में जाकर के, मन में जाकर के वास करिए राम जी, वो आपका अपना घर है। कौन सा घर है? अपना। जोर से कहिए, अपना घर समझ में आता है? अच्छा आप बताओ, आप मेरे घर आ रहे हैं कलकत्ता ट्रेन से, ठीक है? आपकी ट्रेन आनी थी शाम को 7 बजे, लेकिन ठंड के कारण, कुहासे कारण लेट हो गई और हमको पता नहीं है कि आप आने वाले हैं। आप रात में 2 बजे स्टेशन पहुंचे, हावड़ा स्टेशन। कितने बजे रात को पहुंचे? तो आप मेरे घर कब आएंगे? ये लोग को बोले था, तू कहा सो तो अपने घरे जीबा, तू तो अपनी घरे चल जीबा, बगल में घर है स्टेशन के। आप कब आएंगे आप लोग? 2 बजे क्यों नहीं आएंगे?